रैप्चर का मतलब होता है फटना। एंड इन दिस चैप्टर ऑफ विंड ब्रेकर वी हैव सीन एब्सोल्यूट रैप्चर। वेलकम बैक न्यू चैप्टर ऑफ विंड ब्रेकर। जैसा कि चोजी ने उमेमिया से फाइट करने का रीजन बता दिया था कि वो फ्री होना चाहता है एंड और भी ज्यादा फन करना चाहता है, और वो ये सब तब कर सकता है जब उसके टीम वाले उसके जितने स्ट्रॉन्ग हो। इसी कारण से इस फाइट में इन्होंने अपनी टीम को दांव पर लगा दिया है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहां पहले इन दोनों के बीच फाइट इक्वल ही थी, पर लास्ट में उमेमिया चोजी पर एक पंच मारता है जिसे चोजी डॉज भी कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके नाक से खून आने लगता है। चैप्टर की शुरुआत इस सीन से होती है एंड हाँ, इस चैप्टर का नाम है रैप्चर। और जैसा कि तुम्हें पता है रैप्चर का मतलब होता है फटना, तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे पर फट ही रहे हैं। चोजी इस फाइट में लीड लेता हुआ दिखाई देता है। ये उमेमिया के फेस पर एक पंच मारता है, एक पंच उमेमिया के पेट पर, अगेन एक किक उमेमिया के फेस पर। उमेमिया इसे एक किक मारकर थोड़ा पीछे करता है, लेकिन ये रुकता नहीं। ये फिर से उमेमिया की तरफ भागता है और इस बार उमेमिया के दोनों पैरों के नीचे से उसके पीछे पहुंच जाता है एंड उसकी जैकेट पीछे से खींचने लगता है ताकि ये उमेमिया को गिरा सके, लेकिन उमेमिया अपना बैलेंस बनाता है और पीछे पलटकर इस पर एक पंच मारता है। इनकी फाइट को देखकर शिशिटोरिन के बंदे आपस में बात कर रहे हैं। उमेमिया काफी पिट गया है, फिर भी ये इतना शांत क्यों है। चोजी उमेमिया के पंच से पीछे हटकर बच जाता है एंड चोजी बोलता है, ये अजीब है, मेरे पंच तुम पर लैंड तो हुए थे, लेकिन उमेमिया सेड तेरे पंचेस बहुत वीक है। पता है क्यों? क्योंकि तेरे पास कोई मकसद नहीं है। और चोजी बोलता है, मैं तेरी बातों को नहीं समझ पाया, पर आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू हार भी जाए। मैं तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तू चुप नहीं रह जाता। एंड ये बोलते हुए ये उमेमिया पर पंच मार रहा होता है, जिससे उमेमिया पीछे हटकर बच जाता है। पर इसी टाइम पर चोजी उमेमिया के पैर पर एक किक मारता है ताकि उमेमिया को नीचे गिरा सके। बट उमेमिया सेड, जैसा कि मैंने कहा था, तेरे मुक्के मुझ पर काम नहीं करेंगे। और उमेमिया इसे इसके चेहरे के बल सीधे जमीन पर स्मैश कर देता है, जिससे इसे दर्द होता है, पर ये नहीं रुकता और ये बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ्री होकर रहूंगा। उमेमिया मेरे रास्ते में मत आओ। ये बोलकर ये उमेमिया पर पंच मारता है, जिसे उमेमिया डॉज कर लेता है। उमेमिया इससे पूछता है, तेरा फ्री होने से क्या मतलब है? चोजी उमेमिया पर किक करता है और बोलता है, फ्री होने का मतलब ताकि मैं फन कर सकूं। उमेमिया इसकी किक को अपने हाथ से रोक लेता है और पूछता है, तेरे लिए फन का मतलब क्या है? एंड चोजी बोलता है, स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये बोलते हुए ये उमेमिया के फेस पर पंच मारता है, पर उमेमिया को इस पंच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उमेमिया बोलता है, फिर भी तू ज्यादा खुश नहीं दिख रहा। एंड यस, इसे यही करना है तो वाई ही इज नॉट हैप्पी। उमेमिया आगे बोलता है, तू खुद के बारे में नहीं जानता, इसीलिए तू सेटिस्फाइड नहीं होता। तू हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए सिंपैथी के सिवाय कुछ नहीं है। सिंपैथी उस टीम के लिए जिसे ऐसा बंदा लीड कर रहा है। चाहे कोई भी कारण हो, तुम उनके लीडर हो, तो जिन लोगों को तुम लीड कर रहे हो उन्हें मत छोड़ो, उन्हें ऐसा चेहरा मत दिखाओ। ये बोलकर उमेमिया चोजी के चेहरे पर पंच मारता है। उमेमिया की इन बातों से नीरी बहुत इम्प्रेस है एंड वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैं फ्यूरिन में आया और मेरे ऐसे लीडर हुए। अगर चोजी पर आए तो वो अपनी टीम के पहले के मूवमेंट याद कर रहा है और मन में बोलता है, हाँ ये पहले ऐसे दिखते थे, पर अब कैसे दिखते हैं। पर अब ये उनके फेस इमेजिन ही नहीं कर पाता। ये इमेजिन कर पाता है तो बस ऐसे धुंधले या मिटे हुए फेसेस। इससे ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। और ये अपने बाल खींचते हुए भी यही चीजें दोहरा रहा है, मैं नहीं जानता, चुप रहो। ये बोलते बोलते ये चिल्लाने लगता है। ये थोड़ा शांत होता है और बोलता है, जो भी हो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं उमेचान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड व्हाट अ स्कैरी पैनल। चोजी मन में सोचता है, मेरी जिंदगी कब से इतनी काली हो गई, बहुत ज्यादा डार्क। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, सब कुछ सूखा सा महसूस हो रहा है। ये कभी भरता नहीं। ये कुछ ऐसा लगता है कि मेरा दिल रेगिस्तान में बदल गया हो। मुझे किसी चीज की कमी क्यों महसूस हो रही है, मैं नहीं जानता। जो भी हो, आई डोंट केयर एनी मोर। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी समझ लूं, वो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीन शिशिटोरिन के बंदों पर आता है जो आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने पहले चोजी सान को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। एक दूसरा बंदा बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं है, ये डरावना है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चोजी उमेमिया पर बिल्कुल पागलों की तरह अटैक कर रहा है। ये उमेमिया पर जितने भी अटैक करता है, उमेमिया उन्हें डॉज कर लेता है, बट ये एक किक उमेमिया के चेहरे पर मारता है, जिससे उमेमिया जमीन पर गिर जाता है और ये उमेमिया की छाती पर चढ़कर उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है और ये पंच मारते हुए भी चिल्ला रहा है। फिर से शिशिटोरिन के बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, मेरा मतलब उमेमिया ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है।
और हाँ, उमेमिया चोजी के अटैक से भी नहीं बच रहा। टोगामे उमेमिया के लिए चिंतित है, पर तभी टोगामे के बगल से एक आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम? टोगामे उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज आई थी और ये साकुरा है। साकुरा बोलता है, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम 100% जीतोगे और तुम जीतने के लिए ये कर रहे हो। पर हिरागी से बोलता है, साकुरा चुपचाप देखते रहो। साकुरा कुछ समझ नहीं पाता ये करना क्या चाहता है, पर चोजी उमेमिया को मारते मारते थक चुका है, लेकिन उमेमिया अभी भी होश में है। वो बोलता है, चोजी माय बैड, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, तुम कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से भूल गए थे। पर चोजी का उमेमिया की बातें सुनने का कोई इरादा नहीं है। वो फिर उमेमिया के चेहरे पर पंच मारने लगता है और बोलता है, चुप रह। लेकिन उमेमिया चुप नहीं रहता और उमेमिया बोलता है, अगर तू ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और सब कुछ बर्बाद करता रहा तो तू हमेशा तकलीफ में ही रहेगा। बट चोजी बोले जा रहा है, चुप रह चुप रह चुप रह, और अपने सर से उमेमिया के चेस्ट पर मारता है। एंड उमेमिया चोजी के सर को पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। उमेमिया बोलता है, सब ठीक है, तुमने ऑलरेडी अपना आंसर ढूंढ लिया। चोजी पीछे हटकर उमेमिया के चेहरे पर एक और पंच मारता है एंड ही सेज, आई डोंट केयर। उमेमिया उठते हुए बोलता है, जब बोफ्यूरिन और शिशिटोरिन आपस में फाइट करते थे मुझे लगता है शायद मैं गलत था। अब हमें इनकी पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ शिशिटोरिन वाले बंदे फाइट करके जा रहे होते हैं एंड उमेमिया इन्हें दूर से जाते हुए देख रहा था। शिशिटोरिन का एक बंदा उमेमिया को बोलता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अब ये चोजी को उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं एंड चोजी एक स्माइल करता है और उमेमिया को बोलता है, उमे-चान ये बहुत अच्छा था, फिर से कभी और फाइट करेंगे। उमेमिया प्रेजेंट में बोलता है, तब तुम्हारी फिस्ट हैवी थी, अब से कहीं ज्यादा हैवी। उस समय तुम बहुत तेज से भरे रहते थे, अब से कहीं ज्यादा। पहले तुम काफी फन करते थे, अब से कहीं ज्यादा। याद है तुम्हें तब किसने घेरा रहता था? तब तुम अपनी आंखों में क्या देख सकते थे? एंड हाँ, अब उमेमिया की बातों का असर चोजी पर हो रहा है। अब उमेमिया चोजी की तरफ जाने लगता है तो चोजी बोलता है, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। और ये उमेमिया के चेहरे पर एक किक मारता है, पर उमेमिया को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो चोजी के दोनों गाल पकड़ लेता है। चोजी को उमेमिया के हाथ वार्म फील होते हैं। उमेमिया बोलता है, याद रखना चोजी, तुमने पहले जो देखा वो वही है जो तुम्हारे लिए जरूरी है, शिशिटोरिन के लीडर के लिए जरूरी है। एंड चोजी अभी उमेमिया के हाथों में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा है। टोगामे मन में उमेमिया को थैंक यू बोलता है, बट उमेमिया का भोला रूप यहीं तक था। अब वो चिल्लाते हुए बोलता है, याद रखना चोजी, और अपने सर से चोजी के सर पर एक हेडबट मारता है एंड चोजी इज फिनिश। बट चोजी बेहोश होते होते इन सब को याद करता है और ये सब काफी खुश लग रहे होते हैं। तो चोजी सोचता है, क्यों, आखिर तुम सब इतने खुश क्यों हो? और चोजी बेहोश हो जाता है, पर उसके आखिरी शब्द थे, कितना अच्छा है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? एंड चैप्टर एंड, सी यू।